दोस्तों, मैं फराज मलिक। हमारे देश का इस वक्त जो माहौल है उसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हमारे देश के नेताओं ने कसम उठा रखी हो देश को बर्बाद करने की। रोजाना किसी ना किसी नेता की तरफ से ऐसा बयान आता है जो विवाद खड़ा कर देता है, दो समुदाय के लोगों के बीच तनाव पैदा कर देता है। ये वो नेता हैं जिन्होंने राजनीति करके अपनी तिजोरियां भी भर ली, प्रॉपर्टी बना ली, अपनी बिल्डिंगें भी खड़ी कर ली और अब अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए दो समुदाय के लोगों को आपस में लड़ाने में लगे हुए हैं। विवादित बयान, रोजाना विवादित बयान किसी न किसी नेता की तरफ से आता रहता है। हम राज ठाकरे की बात करेंगे, साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी का भी एक इंटरव्यू की कुछ झलकें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने अंजना ओम कश्यप को दिया। ऐसे ऐसे सवाल अंजना ओम कश्यप से किए हैं ना, इस वक्त जो मुसलमानों के साथ हो रहा है कि अंजना ओम कश्यप के पास उन सवालों का एक भी जवाब नहीं था। बाकी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जिसको आप शेयर जरूर करेंगे। राज ठाकरे ने रमजान शुरू हुए तो उस वक्त बयान दिया कि लाउड स्पीकर से अजान को बंद कर दो, अगर बंद नहीं करोगे तो मस्जिद के बाहर हम स्पीकर रखकर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। ये बयान दिया जिसके बाद पूरे देश के अंदर एक माहौल बनने लगा लाउड स्पीकर को बैन करने का। विवाद पैदा कर दिया इन्होंने अपने बयान से। अब कल इनकी तरफ से एक और बयान आया है जिसके बाद फिर से विवाद खड़ा हो गया। अब इन्होंने एक तारीख दे दी है कि इस तारीख तक अगर लाउड स्पीकर को नहीं हटाया गया मस्जिदों से तो सभी मस्जिदों के सामने बजेगा ही बजेगा हनुमान चालीसा। और वो तारीख है ईद की तारीख। 3 मई तक का इन्होंने टाइम दिया है कि 3 मई तक यानी ईद के दिन तक लाउड स्पीकर मस्जिदों से हट जाए। अगर नहीं हटते हैं तो फिर हर मस्जिद के आगे हनुमान चालीसा बजाएंगे हम तेज आवाज में। ये नया विवाद इन्होंने देश के अंदर शुरू कर दिया है और अब ऐसा होगा, देखना। इनके जो चाहने वाले हैं ये 3 मई को ऐसा करेंगे ही करेंगे अगर लाउड स्पीकर पर कोई आखिरी फैसला नहीं आता है तो ये ऐसे नेता लोग जो है वो हमारे देश के अंदर रोजाना किसी न किसी विवाद को जन्म दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अपील कर डाली है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी पूरे देश के अंदर लागू किया जाए, क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ये जो बातें की है ना, ये मुसलमानों को ध्यान में रखते हुए की है इन्होंने। और इनके जो चाहने वाले हैं उनको भी यही लगेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून अरे लागू होना चाहिए, मुसलमान बच्चे बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं, जबकि पता ही नहीं है कि बच्चे कहाँ ज्यादा पैदा हो रहे हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात आती है तब भी कूदना शुरू कर देते हैं लोग, अरे इसको लागू करो, मुसलमानों के खिलाफ ये कानून है। लेकिन ये कानून जो बनेगा ये तो सभी धर्मों के ऊपर कहीं ना कहीं असर डालेगा। तो फिलहाल इनके अपने जो है वो खुश होते हुए नजर आते हैं ऐसे बयानों पर। फिलहाल विवाद एक नया खड़ा हो चुका है देश के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ चलते हैं। कल मैं इनका एक इंटरव्यू देख रहा था, अंजना ओम कश्यप ने इनको अपने शो पर बुलाया था और इंटरव्यू ले रही थी। वैसे तो काफी लंबा इंटरव्यू था लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज असदुद्दीन ओवैसी ने गोश्त को लेकर रखी कि आप किस बेस पर गोश्त को बंद कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारी आस्था जुड़ी है इसलिए हम गोश्त को बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी आस्था आपके साथ, मेरी आस्था मेरे साथ। मेरी आस्था से बड़ी आपकी आस्था हो सकती है क्या? आपकी आस्था बड़ी है तो मेरी भी तो आस्था बड़ी है, मैं गोश्त खाऊंगा। रमजान चल रहे हैं, मैं गोश्त खाऊंगा, मेरी भी तो आस्था है। आप किस बेस पे इन दुकानों को बंद करवा रहे हैं? दूसरी बात उन्होंने मध्य प्रदेश को लेकर रखी। खरगोन के अंदर जो हिंसा हुई है उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चला दिया, उनके मकानों को तोड़ दिया गया सिर्फ इस शक में कि इन लोगों ने पत्थरबाजी की थी। कौन से कानून में ये बात लिखी है कि आप इस तरीके से किसी के मकानों को तोड़ सकते हैं? हमारे देश के अंदर अदालतें मौजूद हैं, वो फैसला करेंगी तभी आप उनको सजा दे सकते हैं। अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको वैसे सजा दो, लेकिन आपने एक दिन के अंदर ही कितने सारे मुसलमानों के घर तोड़ डाले। ये बड़ी बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही। इस पर अंजना ओम कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि ये अवैध जगह पर मकान बने हुए थे। तो ओवैसी ने कहा कि बिना किसी नोटिस के आपने इतनी जल्दी उनके घरों को तोड़ डाला, उनको बेसहारा कर दिया। कौन से कानून में ये लिखा है कि आप बुलडोजर ले जाकर किसी के घरों पर चला दें? साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि मास्क को लेकर तो आप इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं कि मास्क को बंद कर देना चाहिए, आप शराब को भी तो बंद करो। रमजान का महीना चल रहा है, पूरे 30 दिनों के लिए शराब बंद करके दिखाओ। आपकी आस्था को ठेस अगर गोश्त से पहुंच रही है तो हमारी आस्था को ठेस शराब से पहुंच रही है। 1 महीने के लिए, रमजान के महीने में शराब बंद करके दिखाओ। उन्होंने कहा ये देश आस्था से नहीं चलता है बल्कि कानून से चलता है और कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर आप गोश्त को बंद करने की बातें ही कर रहे हैं तो जो एक्सपोर्ट कंपनियां कर रही हैं दूसरे देशों में, उन पर प्रतिबंध लगाओ ना। आप मोहल्ले में जाकर दुकानों को बंद करवा रहे हो लेकिन एक्सपोर्ट जारी है। लगातार हलाल गोश्त विदेशों में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा वहां से तो डॉलर आता है, अगर उस पर रोक लगा देंगे तो डॉलर मिलना बंद हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो 10 बूचड़ खाने हैं बड़े, उनके मालिक कौन हैं? अक्सर जब गोश्त की बात आती है और हलाल गोश्त की बात आती है तो हमारे देश के अंदर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना,
उनको लगता है कि ये सारे मुसलमान हैं और ये मुसलमानों के ही हैं। लेकिन देखिएगा, सबसे बड़ा भूचड़खाना है अल कबीर, जो 400 एकड़ में बना हुआ है और इसके जो मालिक हैं सतीश सबरवाल, और ये तेलंगाना में बना हुआ है। इसके बाद दूसरा आता है अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक जो है वो सुनील कुमार हैं। MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक कौन है? मदन एबट। इसके बाद आता है एबट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक कौन है? इसके भी सनी एबट हैं। अल नूर एक्सपोर्ट, अल नूर नाम देखिए क्या है, अल नूर, इसको देखकर कोई भी कहेगा भाई ये मुसलमान की ही कंपनी होगी, लेकिन इसके जो मालिक हैं पार्टनर वो हैं अजय सूद, और इस कंपनी के जो मालिक हैं वो हैं सुनील सूद। तो अल नूर एक्सपोर्ट के मालिक अजय सूद और सुनील सूद हैं। तो ये जितने भी बड़े बड़े भूचड़खाने हैं इनके मालिक, 10 बड़े भूचड़खानों के मालिक नाम से आपने पहचान लिया होगा। इनको भी बंद करा के दिखाओ, यहाँ पर भी आस्था दिखाओ, लेकिन नहीं, ये छोटे दुकानदारों को ही जाकर पीटते हैं, और खासकर उस वर्ग के जिनके मुंह पर दाढ़ी और सर पर टोपी लगी होती है। फिलहाल यही हमारे देश के अंदर चल रहा है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।